उनको इलाज की जरूरत पड़ेगी, राइट? भैया भैया ये बहुत गलत बात है गई। आप तो हमारा हौसला घटा रहे हैं। मैंने मजाक कर रहा था, मैं दुआएं दे रहा हूँ तुम लोगों को, खूब फलो फूलो, तुम्हारा बिजनेस फैले रायते की तरह, मेरी दुआएं हैं। कसम खा के कह रही हूँ शेरी, तुम कितना प्यार करते हो हम तीनों से, देख लो। बेटा दुआएं तुम्हारे लिए नहीं है, ये दुआएं मोहल्ले वालों के लिए हैं। क्योंकि अगर तुम लोग बिजी रहोगे तो मोहल्ले में शांति रहेगी, उत्पात नहीं होगा, समझे? वो कुछ नहीं, मतलब नहीं कुछ बात का। डॉक्टर साहब, इस बार हमने सेहत ठीक करने के लिए काफी कुछ वर्कआउट किया है। वर्कआउट किया है? फिर तो भैया यकीनन ये रिपोर्ट मेरे हाथ में गलत आ गई, क्योंकि ये रिपोर्ट किसी मनमोहन जेएल पीआर तिवारी की रिपोर्ट है। अरे तो हमारा ही तो नाम है, मनमोहन जेएल पीआर तिवारी। आपका नाम है? तो काफी समय से मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, मतलब मेरे डॉक्टरी रिकॉर्ड के हिसाब से, मतलब मेरे पिताजी के जमाने से ही आपका नाम मनमोहन जेएल पीआर तिवारी है। अभी जेएल तिवारी तो जुमन लाल तिवारी हो गए, ये पीआर तिवारी कौन है? आप डॉक्टर हैं या पुरातत्व विभाग से? पुरातत्व विभाग से। हाँ। आप रिपोर्ट देखे ना यार सही से। अरे भैया देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा की तरह वही घटिया रिपोर्ट आई है। आपका चीनी, नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ बढ़ा हुआ है। अरे ऐसे कैसे बढ़ा हुआ है भाई, हमने तो सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। देखिए भैया, कुछ बीमारियां खाने पीने से नहीं होती, वो ज्यादा सोचने से, ज्यादा प्रेशर लेने से हो जाती हैं। फिर भी जरा एग्जैक्टली देखिए ना है क्या। देखा भैया, सब कुछ बढ़ा है आपका। आपका शुगर ऑलमोस्ट 190 है, बीपी 150 अबाउट 100 है, और सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है कोलेस्ट्रॉल, वो आपका बहुत बढ़ा हुआ है। अरे भाई लेकिन हम खाते पीते हैं ही कहाँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कुछ बीमारियों का ताल्लुक खाने पीने से नहीं होता है, वो होता है ज्यादा प्रेशर, ज्यादा टेंशन लेने की वजह से। आप टेंशन लेते हैं। हाँ टेंशन तो लेते हैं, और टेंशन लेके अंदर दबा के घुटते रहते हैं। क्या करें, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, सारी परेशानियां अपने अंदर समो लेते हैं। यही आप बुरा काम करते हैं। कभी भी टेंशन का ना खुल के इजहार करना चाहिए, मतलब खुलकर हंसना चाहिए, खुलकर रोना चाहिए, खुल के कुछ भी करना चाहिए, दिल खोल कर करना चाहिए। मतलब फिर इससे क्या होगा? भैया ये जो टेंशन नाम की जंग है ना, जब आदमी अपने अंदर पालता है ना, तो अंदर ही अंदर बॉडी को ये टेंशन गलाती है। एक गांठ बांध लो आप मेरी बात की, कि आज के बाद जो भी करेंगे, चाहे हंसना, रोना, गाली बकना, चीखना चिल्लाना, सब खुल के करेंगे। फिर देखिए आपका मन मस्तिष्क कितना शांत हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, समझ गए। समझ गए? तो फिर निकालिए मेरी फीस। कल दे दे। तो एक काम करिए, रिपोर्ट भी कल ही ले जाइएगा। नहीं अभी दे देते हैं यार। चलिए। अरे दोनों दीजिए। चलिए धन्यवाद। हेलो अंगूरी जी। हाय दिया। हेलो अनीता जी, कैसन बा? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? हम एकदम ठीक बा। आप बताइए आपका लाइफ कैसा चल रहा है? ऑल इज वेल। भेल तो होना ही चाहिए ना। आप भील नहीं वेल कहना चाह रही हैं। आशा ही पकड़े हैं। कुछ लेंगी आप? अरे नहीं बैठिए, आप अपना काम कीजिए, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे अनीता जी, कभी कभी तो आप हमारे घर आते हैं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अब हमारे हाथ का चाय बनाते हैं। अब अगर आपके हाथ की चाय मिल रही है तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। आप बैठिए, हम लाते हैं। अच्छा सुनिए, शुगर थोड़ा सा कम रखिएगा। ठीक बा। हेलो हेलो भाभी जी। अरे तिवारी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अभी अंगूरी जी से आपके बारे में पूछने ही वाली थी। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। कम ऑन तिवारी जी, आप भी कैसी बातें करते हैं। मैं क्या यहाँ पहली बार आ रही हूँ? क्या बताएं भाभी, जब भी आप आती हैं ऐसा लगता है जैसे पहली बार ही आ रही हैं। एनीवेज वो सब छोड़िए, और बताइए क्या चल रहा है? बस भाभी जी, जी रहे हैं आपके साए तले।
तिवारी जी एक बात बताइए, जी कहिए। आपका किसी के साथ अफेयर हुआ है? क्या कहा भाभी जी आपने? मैंने पूछा आपने कभी किसी के साथ अफेयर किया है? अफेयर तो हम आपसे करना चाहते हैं भाभी जी। क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया? नहीं भाभी जी, क्या है कि अंगूरी से शादी करने से पहले हमारे बहुत से अफेयर रहे हैं जी। अरे वाह तिवारी जी, शादी के पहले अफेयर्स एंड ऑल। अरे भाई जी, क्या है कि हाँ, हमारी पर्सनैलिटी में एक ऐसा आकर्षण है कि महिलाएं हमारी ओर खींची चली आती हैं। आप मेरे साथ अफेयर करेंगे? ये जो टेंशन नाम की जंग है ना, जब आदमी अपने अंदर पालता है ना, तो अंदर ही अंदर बॉडी को ये टेंशन गलाती है। एक गांठ बांध लो आप मेरी बात की कि आज के बाद जो भी करेंगे, चाहे हंसना, रोना, गाली बकना, चीखना चिल्लाना, सब खुल के करेंगे। ये क्या अफेयर करेंगे? इनका तो मेंटल बैलेंस ही बिगड़ा हुआ है। हाँ, कोई और ढूंढना पड़ेगा। तिवारी जी, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मजाक कर रही थी। आप काम डाउन होइए, मैं चलती हूँ। आपके मजाक ने तो हमारे संपूर्ण तंत्र को हिला के रख दिया भाभी जी। हाय दिया, कौन का हिला दिए? कुछ भी बोलती है। अरे कुछ चीजें होती है दिमाग को हिला देती है। लेकिन हमरा दिमाग तो कभी ना हिला। दिमाग होगा तब ना हिलेगा। का बोले? कुछ नहीं। ले लो भैया, ले लो ताजी हरी सब्जियां भैया। टमाटर हैं लाल, एकदम गोरी के गाल से भी ज्यादा लाल। सब्जी वाला यहीं खड़ा है। चलो अच्छा हुआ। आइए भाभी जी आइए, सब्जियां देखिए एकदम ताजी हैं, आप ही की तरह। क्या मतलब? अरे यार, तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुलना कर रहा सब्जी में तुम्हारी। मैं क्या सब्जी हूँ? खरत में तो निकाल लेती हो यार तुम, ऐसा नहीं कह रहा है वो। और टमाटर कैसे दिए भाई? भैया आप लोगे तो 80 रुपए किलो, और भाभी जी अगर आप लेती हैं तो आपको 70 रुपए में ही दे देंगे। अरे भाभी जी ले रही है यार, हम थोड़ी ले रहे हैं, हम तो नौकर हैं इनके। तुम एक मत चुप रहो। आपने क्या बोला अभी सब्जी वाले? हाँ, अभी हमने कहा कि भाभी जी अगर आप लेती हैं तो आपको टमाटर 10 रुपए सस्ता लगा देंगे। नहीं, मेरे लिए कम क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं क्या तुम्हारी बहन लगती हूँ? अरे यार क्यों भड़क रही हो, तुम्हारा ही फायदा करा रहा है 10 रुपए का यार। अरे लेकिन क्यों करा रहा है मेरा फायदा? कहा है ना भाभी जी, आपके गाल जो है ना हमारे टमाटर की तरह एकदम लाल हैं, इसलिए। वाह भाई वाह, क्या कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू बोलो इसको। काऊ अगर बीबी को छेड़े और हस्बैंड को लगे कि वो कॉम्प्लीमेंट है, तो ऐसे लोगन को हम इम्पोर्टेंट कहते हैं। क्या बका भी आपने? इम्पोर्टेंट आप होंगे, आपका पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला होगा, समझे? डोंट यू डेयर कॉल मी इम्पोर्टेंट। आओ आओ गोरी मैम, हाय। ऐसो है भैया विभूति, वो तो सोचो पूरा मोहल्लो जानतो है कि कौन का है गो। खैर वो तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले हम जो आदमी को तो सिखा दें कि एक पढ़ी लिखी शब्द सुशील महिला से कैसे पेश आते हैं सारे। गोरी मैम तनक डायरी पकड़ियो। अरे अगर तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने तुम्हारी फजीहत ना करूं, तो चुपचाप अपना तशरीफ का टुकड़ा यहाँ से उठाओ और चले जाओ। सारे कान खोल के सुन ले, आज के बाद कोनो महिला से बदतमीजी से बात करी ना, तेरे गुर्दा तेरे मुंह से निकाल लेंगे।